हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अनिकेत सर आप सभी का स्वागत करता हूं राउत क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने पिछले क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 में कार्बनिक रसायन के बेसिक चीज को क्लियर किया था और बेसिक क्लास को हमने देखा था। ठीक है, इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बनिक रसायन के प्रकार के बारे में और हाइड्रोकार्बन के बारे में। क्या आप लोग रेडी हो? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन के प्रकार को लेकर। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो कार्बनिक रसायन में हमने ओवरऑल पढ़ना है किसके बारे में, कार्बनिक रसायन में पढ़ना है हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में। आप जानते हो हाइड्रोकार्बन क्या होती है? वैसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जो कि लिखा भी है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। मुख्य मुख्य जो मेनली जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होती है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एक होती है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में हम लोग चक्रीय यौगिक कहते हैं। ठीक है, एलिफेटिक को हिंदी में एलिफेटिक ही कहते हैं। इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोग मुख्य रूप से वैसे हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं जो लंबी श्रृंखला बनाती है, जो एक लंबा चैन बनाता है। और इसमें देखा जाए तो हम लोग पढ़ते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को। इससे बात किया जाए तो बस होता क्या है कि जब कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, एक रिंग में बना देते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको कौन सा कंपाउंड कहते हैं, चक्रीय कंपाउंड, यानी कि इंग्लिश में साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। साइक्लिक कंपाउंड को दो भाग में बांटते हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन आते हैं उसे हम लोग कहते हैं होमोसाइक्लिक, यानी समचक्रीय यौगिक। और वैसा 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 साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरे कंपाउंड आते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, यानी विषम चक्रीय यौगिक। इस होमोसाइक्लिक कंपाउंड को फिर हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है एलोसाइक्लिक और एक होती है एरोमेटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एलोसाइक्लिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड आते हैं, ठीक है, और इसमें गंध नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एरोमेटिक में क्या आते हैं, एरोमेटिक में वैसे कंपाउंड आते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं और इसके पास गंध होता है। ठीक है, इसमें एरोमेटिक में। इसके आगे बढ़े तो हेट्रोसाइक्लिक में देखें तो हेट्रोसाइक्लिक दो तरह के होते हैं, एक होता है बेंजोइट और एक होता है नॉन बेंजोइट। बेंजोइट यौगिक वैसे यौगिक होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग आते हैं, एक बेंजीन रिंग आता हो। ठीक है, नॉन बेंजोइट नाम ही से पता चला, नॉन बेंजोइट मतलब नॉन मतलब नहीं, वैसा यौगिक जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं आते हैं उसे हम लोग नॉन बेंजोइट यौगिक कहते हैं। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन को पहले दो भागों में बांटेंगे, एलिफैटिक, इसके बाद साइक्लिक। साइक्लिक को दो भागों में बांटेंगे, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो तरह के, एलिसाइक्लिक, इसके बाद एलिसाइक्लिक के नीचे एरोमेटिक। फिर इसके तरफ देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक की तरफ, तो ये दो तरह के, बेंजोइट एंड नॉन बेंजोइट। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एक एक कंपाउंड को, एक एक टाइप्स को एक एक स्लाइड से देखते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग एलिफैटिक यौगिक से। हमने क्या बताया, एलिफैटिक यौगिक वैसे यौगिक होती है जो एक लंबी श्रृंखला बनाती है। ठीक है, उसे हम लोग एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। इसका डेफिनेशन पढ़िए, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला हो। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड्स हैविंग द ओपन चैन, इसके पास ओपन चैन होती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। तो सिंपल तरीका देख सकते हो, CH4 को ही देख लेते हैं। तो CH4 को अगर लिखेंगे हम, बाय द वे CH4 को अगर लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हो, ये रहा कार्बन। ठीक है, इसको लंबी श्रृंखला के फॉर्म में भी लिखना है। ये रहा आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। अगर मुझे और दिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो, तो मुझे लंबी श्रृंखला का दिखाना है तो CH3, CH2, CH2। आप जितना लंबा चैन बना सकते हो, बस ध्यान रहे रिंग का निर्माण नहीं होना चाहिए, वह लंबी श्रृंखला होना चाहिए। लंबी श्रृंखला होगी तो हाइड्रोकार्बन कौन सा होगी, एलिफैटिक। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल कुछ ले लिया जाए। जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लो, C2H6 को, तो दो कार्बन ले रहा है ना, तो दो कार्बन ले लेंगे। और क्या बोले, इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी एलिफैटिक के ही एग्जाम्पल होते हैं कौन कौन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जो कि हम लोग आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। C2H6 में कितने हाइड्रोजन, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6, टोटल कितने हो गए, 6। क्लियर है यहाँ तक? आप सिंपल समझो कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें लंबी श्रृंखला हो, जिसमें कार्बन आते हो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टाइप है आपको जस्ट बताएं, दूसरा का है चक्रीय यानी कि साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में क्या होती है, कार्बन को एक रिंग में तैयार कर दिया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं साइक्लिक यानी कि चक्रीय कंपाउंड। जैसे इसका डेफिनेशन पढ़ो, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु को बंद वलय यानी कि रिंग में निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, सक्रिय कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं, जैसे इसका देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मुझे देखना हो तो आप एग्जाम्पल के तौर पर क्या देख सकते हो, जैसे मान लो हम एक कंपाउंड लेते हैं इस तरह का जो साइक्लिक कंपाउंड है। कार्बन कितने हैं, तो आपको उस पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक कोना में कार्बन होते हैं, तो कितने कार्बन हो गए, 3। इसका नाम क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं साइक्लिक, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो
प्रोपेन, जो कि आने वाले क्लास में हम लोग इसका लेक्चर देखेंगे, इसका नामकरण कैसे किया जाता है आईपीसी नेमिंग के अनुसार। तब सिंपल समझो, जब क्या किया जाए, कार्बन को एक रिंग में बना दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक। ये तो होगा साइक्लिक साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से आप लोग 4 कार्बन वाला बना सकते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे मान लो मेरा मन किया कि हम एक बार हेक्सेन बना लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन। तो 6 कार्बन का बना लो, 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। किसका एग्जाम्पल है, साइक्लिक कंपाउंड। क्लियर हुआ, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक है आपका साइक्लिक कंपाउंड का, जो 2 प्रकार बताए थे, इसमें होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। तो बात किया जाए होमोसाइक्लिक का। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, तो वैसा चक्रीय यौगिक या वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन परमाणु आते हैं, बाकी कोई नहीं आता। इसका एग्जाम्पल भी जो हम लोगों ने देखा था पिछले वाले में, जैसे आप इसका जितने भी एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है ना, सब होमोसाइक्लिक, तो इसमें सभी कार्बन आया है। इसका भी एग्जाम्पल देखना है तो देख सकते हैं आप लोग, सिंपल एग्जाम्पल देख लिया, साइक्लोहेक्सेन ही देख लिया जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल कार्बन आते हैं, प्रत्येक कोना पर कार्बन होता है, ये रहा कार्बन। ठीक है, और सभी कार्बन के पास 3 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। या आप सॉरी प्रोपेन नहीं, सॉरी साइक्लोप्रोपेन नहीं, इसका नाम कितने 6 कार्बन है, तो 6 वाले का हेक्सेन होता है, साइक्लोहेक्सेन। या साइक्लोप्रोपेन ही बना लेते हैं 3 कार्बन का, या ब्यूटेन बना लेते हैं, साइक्लोब्यूटेन बना लो 4 कार्बन का। ये सभी एग्जाम्पल है किसका, होमोसाइक्लिक का। क्लियर, आगे देख लिया जाए। आगे अगर देखना है तो आप पेंटेन ही बना सकते हो। ठीक है, 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाले यौगिक पेंटेन कहलाते, तो साइक्लोपेंटेन का एग्जाम्पल। आप ओवरऑल समझो कि वैसा यौगिक जिसमें केवल कार्बन आते हो, वो भी रिंग के अंदर, तो हम लोग क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट हो रही है आपका हेटेरोसाइक्लिक। क्या बताए थे, होमोसाइक्लिक में केवल कार्बन के अंदर, रिंग के अंदर केवल कार्बन आता है। हेटेरोसाइक्लिक के अंदर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम आ जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं डेफिनेशन का। बोला कि साइक्लिक कंपाउंड के अंदर अगर क्या हो, एक या एक से अधिक मोर देन एटम हो, किसका, तो नाइट्रोजन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, सल्फर, बस ध्यान रखना कार्बन नहीं आना चाहिए। इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्या, एक रिंग बना लेंगे। ठीक है, इस रिंग में के अंदर क्या करेंगे, नाइट्रोजन को शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो जो यह कंपाउंड हो जाएगा, ये कौन सी हो गया, हेटेरोसाइक्लिक। इसमें कभी रिंग के अंदर रिंग के अंदर कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन है, या ये भी सकता है नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी रख सकते हो, सल्फर भी रख सकते हो, बस ध्यान रहे कार्बन नहीं आना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे आपका है एलिसाइक्लिक। जस्ट आपको पहले वाले जो स्लाइड में बताया गया था कि होमोसाइक्लिक का ही टाइप के अंदर था एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, वैसा कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होते, सिंगल बॉन्ड होता है, प्लस इसके पास गंध नहीं होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक। एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वे समचक्रीय यौगिक जिसके अंदर सुगंधित नहीं होते, जिसके अंदर गंध नहीं होता है। यह समानता कैसे होते हैं, एकल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले। कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले। क्या इसके पास कोई गंध होता है, नहीं, इसके पास कोई गंध नहीं होता है, नॉन एरोमेटिक होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो उसी समय से हम लोग देख रहे हैं, उसका एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन को देख लिया जाए, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड आते हैं और इसमें गंध नहीं होता है, रिंग बनाता है। क्लियर, ठीक, आगे बढ़े जाए। अगला है आपका एरोमेटिक। जस्ट आपका एलिसाइक्लिक का उल्टा क्या होती है, एरोमेटिक। इसमें डबल बॉन्ड आते हैं, रिंग भी आता है और गंध भी होती है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो बेंजीन। बेंजीन का आप लोग रिंग देखे होंगे, पहले भी क्लास में रिंग, बेंजीन रिंग का बनाया था, ये हो गया बेंजीन रिंग। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, इसको डबल बॉन्ड वाले आप कह सकते हो कि इसके अंदर डबल बॉन्ड भी आते हैं। तो एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन किसी एली एरोमेटिक एलिमेंट का है, तो वो कौन सा है, बेंजीन। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलते हैं बेंजोइट यौगिक। बेंजोइट यौगिक क्या होते हैं, वैसे यौगिक जिसमें बेंजीन रिंग आते हैं। ठीक है, एक से अधिक बेंजीन रिंग आ सकता है, हो सकता है उससे कम भी हो सकता है। तो वैसे कंपाउंड, वैसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें क्या हो, एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग आते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेंजोइट यौगिक। एग्जाम्पल के तौर पर आप बेंजीन इसमें भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा बेंजीन। आप टॉलिन भी ले सकते हैं, टॉलिन तो जानते ही है बेहतर तरीका से आप लोग क्या होती है, तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉलिन कहते हैं। ये एग्जाम्पल है किसका, बेंजोइट यौगिक का। अगला स्लाइड पे चलते हैं, और अगला स्लाइड है नॉन बेंजोइट। नाम से पता चल रहा है नॉन बेंजोइट मतलब जिससे बेंजीन रिंग नहीं आते हैं, जिससे बेंजीन रिंग क्या होता है, नहीं आते, उसे नॉन बेंजोइट कहते हैं। पढ़ लेते हैं डिफिनेशन। वैसा एरोमेटिक यौगिक जिनमें क्या हो, बेंजीन वलय नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
नॉन एरोमेटिक मतलब नॉन बेंजोइक यौगिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप बना सकते हो, तो बेंजीन रिंग नहीं आना चाहिए ना, तो बेंजीन रिंग नहीं आना चाहिए, बीच में कुछ दूसरा आयन हो जाएगा, बस जो हो गया आपका नॉन बेंजोइक यौगिक। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरह के, एलिफैटिक एंड साइक्लिक। साइक्लिक दो तरह के, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। उसके बाद होमोसाइक्लिक दो तरह के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। हेटेरोसाइक्लिक दो तरह के, एक हो गया आपका बेंजोइक और एक हो गया नॉन बेंजोइक। बस इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग और बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।